Got it. Yeah, baby. ये क्लाइंट है. Good boy. Got it. ये कोई डिग्री है, मेथड है, टेक्निक है ये, या बस तुक्का है? I am 2 times Mr. Pakistan. सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर लेवल 2. तो मेरी एनाटॉमी वहां से आती है, ठीक है. फिर मुझे सीएलएम ने भी पढ़ाया, उनकी स्टडी अलग है. मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जी के गर्दन हर वक्त ऐसे प्रॉपरली ये है और आप ऐसे जाएंगे नीचे यूज करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, तो प्रॉब्लम नहीं है. जो लोग 40 मिनट से ज्यादा बैठे हुए हैं, 45 मिनट या 40 या 50 मिनट्स के बाद तो आपकी स्पाइन में से 50-60% गंदा खून निकलता ही नहीं. डेसिकेशन, डीजनरेशन. अब मजे की बात, डॉक्टर्स ये क्यों नहीं बताते? क्यों भाई? फिर गोली टॉफी कैसे बिकेगी? मरीज तैयार कैसे होगा? नहीं नहीं भाई, सच सिर्फ कड़वा नहीं है, सच इंतहाई कड़वा है. थोड़ा छानी लेके कर रहे होते वो क्या? वो हैमरिंग कहते हैं उसको. अच्छा, बड़ा एक वो खतरनाक सा लग रहा होता है कि खतरनाक लग रहा होता है. अच्छा. लेकिन अगर पिस्तौल एक बच्चे के हाथ में है तो खतरनाक है, पागल के हाथ में है तो और भी खतरनाक है, एक फौजी अक्लमंद के हाथ में तो खतरनाक नहीं है. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमजा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल. नाजरीन, आज एक बड़े ही मुनफरिद प्रोग्राम के साथ आपकी पेश खिदमत हाजिर हुए हैं. आपने सोशल मीडिया पर कायरोप्रैक्टर थेरेपी की बहुत सी वायरल वीडियोस देखी होंगी. उससे मिलता जुलता कोई करतब भाई भी करते हैं और इनका दावा ये है कि मैं जिस्म पे लगा हुआ जंग उतारता हूँ और इन्होंने मुझे ये बताया और यकीन माने मैं पिछले आधे घंटे से इनके पास बैठा हूँ. इन्होंने मुझे ये यकीन दिला दिया कि इंसानी जिस्म ख़राब नहीं हो सकता. बता रहे हैं कि मैं सुन्नत के मुताबिक जो है इलाज करता हूँ. हालांकि जो कायरोप्रैक्टर थेरेपी है या इस तरह की जो भी थेरेपीज़ हैं, ये हम देखते हैं कि अंग्रेज़ तो कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी बहुत कम कर रहे होते हैं. ये हुनर इनके पास आया कैसे और ये कैसे कहते हैं कि ये सुन्नत से मैं इलाज करता हूँ. और इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने बहुत से ऐसे लोगों को अपने पाँव पे चलाया जो उम्मीद छोड़ बैठे थे, जिनका पूरा जो धर था, जिस्म था, पैरालाइज था. क्या मामला हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं. यहाँ पे भाई ने बहुत तस्वीरें भी लगाई हुई हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह. कैसे हैं आप? बरकातहू. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सर सबसे पहले अपना नाम बताएं, क्या नाम है जी? आपका? मेरा नाम बाय अल्लाह's ग्रेस मोहम्मद रिजवान हमीद है. और मैं सीएल मेथड जो आप बता रहे हैं, क्रिस्टोफर लियोंग्स मेथड, टिटार मींस बोन सेटिंग. तो दिस इज ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन एक्चुअली. अच्छा, सो ट्रेडिशनल चाइनीज, ये आपने सीएलएम बताया, ये आपने बताया कि ये क्या है? इसका क्रिस्टोफर लियोंग्स मेथड ऑफ बोन सेटिंग. ये कोई शख्स भी सिंपल है? लफ्ज में बताऊं तो हमने देखा ये टिकटॉकर भी कोई हैं. हाँ, ये ग्रैंड मास्टर क्रिस्टोफर लियोंग है. ही इज वन ऑफ द बेस्ट बोन सेटर्स इन द वर्ल्ड इन टीसीएम एक्चुअली. ऑथेंटिक वर्क जितना है वो मेरे ख्याल में मास्टर का सबसे ज्यादा है, ग्रैंड मास्टर का. तो ये इन्होंने एक बोन सेटर्स तो खैर बहुत है एशियन कंट्रीज और इधर टीसीएम में भरे हुए. सो इनका जो वे है, इनका जो तरीका है बोन सेटिंग का, उसको सीएल मेथड कहते हैं. सही. वो अपने तरीके से बोन सेटिंग करते हैं. सो बिल्कुल ये कायरोप्रैक्टर्स से मिलता है. लेकिन कायरोप्रैक्टर्स आर लाइक 60 years old, 70 और 100 years कमी बेशी, अगर माफ कर दें मुझे लोग, पढ़े लिखे लोग ज्यादा है, मैं कम जानता हूँ, अल्लाह खैर करे. बाकी तो डॉक्टर्स 200 साल पुराने हैं, तो एलोपैथी 200 years old, लेकिन टीसीएम इज thousands of years old. सो और ये शाओलिन मंक्स की टेक्निक है, वो ट्रेनिंग उनकी बहुत हार्ड है. तो अपनी बॉडी को 100% फंक्शनल रखने के लिए इसको इस्तेमाल करते थे. सही. तो ये वो उन टेक्निक में से भी है जो ब्रूस ली को बड़ा उन्होंने जब निकाला, तो वो ऐसी ही चीजें सिखा रहा था लोगों को एक्चुअली. तो वो चाइना वाले नाराज हो रहे थे, शाओलिन वाले, कि आप क्यों सिखा रहे हैं. अच्छा. तो हाँ, इससे बेसिकली बॉडी को बैलेंस किया जाता है. मतलब ये कायरोप्रैक्टर एक और चीज है और सीएलएम एक और नहीं, चीज. कायरोप्रैक्टर भी बैलेंस जनरेट करते हैं, क्योंकि जब आप मसल्स आपके अप टू मार्क नहीं है, आप ऐसे बैठे हैं, फोन सुन रहे हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं, स्लाउच कर रहे हैं, हमारी अपनी गलतियां हैं. आप ऐसे करके बैठे हैं, ऐसे करके बैठे हैं, ऐसे करके बैठे हैं, यानी कि जो भी आपकी बैड पोस्चर है, आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हो चीजें. तो जब आप वो करते हो तो आपके कुछ मसल्स में इम्बैलेंस आ जाता है. जब वो इम्बैलेंस आता है तो हड्डियों से जुड़े, और जो हड्डियां हिलेंगी तो अपनी जगह पे वापस नहीं आ पाती, क्योंकि कुछ मसल्स तगड़े नहीं होते उस लिहाज से. सो जब वो हिल जाता है तो हम उसको सेट करते हैं और हाथ पैर जोड़ते अगले के, भाई सीधा बैठ जा, तेरी मेहरबानी, इसको इस्तेमाल कर ले सही तरीके से. अगर वो कर लेता तो फायदा उठाता है, अगर वो नहीं करता तो फिर वो हमें दोबारा पैसे देता है. ये कोई डिग्री है, मेथड है, टेक्निक है ये, या बस तुक्का है, बैठे हैं और आपके झटके निकालते हैं? हाँ जी, तुक्के से हम लोग इस पर बात करेंगे कि आई एम 2 times मिस्टर पाकिस्तान सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर लेवल 2. तो मेरी एनाटॉमी वहां से आती है, ठीक है. फिर मुझे सीएलएम ने भी पढ़ाया, उनकी स्टडी अलग है, वो अलग है 3 months. सो कोर्स जो है इट्स लाइक 20-25 days. इफ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ लाइक 25 years,
आप कुछ जानते हैं तो आपको जल्दी सिखाया जा सकता है, वरना डिप्लोमास क्या, आप किसी को स्क्रैच से उठा के कोई डिप्लोमा तो सिखा नहीं सकते एकदम से। कोई पहले से कोई चीज़ जानता है तो आप उसको सिखाते हैं। और फिर इसकी प्रैक्टिस है लाइक फ्रॉम 4.5 years। और बेसिकली ये बॉडी को ऐसे बैलेंस करता है जहाँ पे, जैसे मैं कहूँगा कि बैलेंस और स्टेबिलिटी, जिस तरह मेरी और भी मैं जब बात करता हूँ तो इसी को ब्रीफ करता हूँ कि ये बैलेंस और स्टेबिलिटी नहीं है सिर्फ, ये सुनना है। जी मैं इस तरफ आना चाह रहा ना कम ना ज्यादा, दरमियान में। तो बैलेंस और स्टेबिलिटी का दूसरा वर्ड नहीं, पहला वर्ड सुनना है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि पूरी कायनात बैलेंस पे बनी है, ये बॉडी भी पूरी ये इवॉल्व करती है, कंपैटिबिलिटी है इस आपकी ह्यूमन बॉडी की इस पूरी कायनात के साथ, तो सराउंडिंग के साथ। तो जैसे कि मोर्टस एंड टीनियन जॉइंट, आप जिस पे खड़े होते हो 90 का एंगल वहां से जनरेट किया है, सो वहां से पूरी बिल्डिंग्स और ये सारा कुछ। तो और भी ऐसे दर्जनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो इंसान ने सारा कुछ ही अपनी इंसानी जिस्म से सीखा है। तो वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करके इन्होंने चीज़ों को असेंबल करके तो कुछ बना ला है। हम लोग असेंबलर्स हैं, हम लोग क्रिएटर नहीं बन सकते कभी। वी कैन नेवर क्रिएट एनीथिंग, वी कैन जस्ट असेंबल। सो अच्छा असेंबलर हो वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो आपकी बोन्स हैं वो अटैच होती है मसल्स के साथ। वीकर मसल्स हो जाएं, आप सही फॉर ग्रांटेड लेते हो, उसको सही यूज़ नहीं करते इसको पॉस्चर में, तो फिर क्या होता है, कुछ हिलते हो, हम उसको सेट करते हैं। सेट करके कुछ मसल्स के ऊपर काम करते हैं ताकि उन मसल्स के ऊपर स्ट्रेन जो है वो कम हो और बॉडी का बैलेंस जनरेट करते हैं। और फिर आपको बताते हैं कि आप सीधा बैठे प्रॉपरली यूज़ करें बॉडी को, कैसे झुक के उठाना है, कैसे आपने कोई चीज़ नीचे से पिक करनी है, कैसे साइड टेबल के ऊपर जाना है ऐसे करके, या आपने कोई ऐसी मूवमेंट नहीं करनी जो कि अनसर्टन हो, एकदम से हो। बाहर हम देखते हैं कि जितने बाहर के ममालिक हैं वहाँ पे देखा है कि बहुत बड़े बड़े एक्टर्स, रेसलर्स, स्पोर्ट्समैन ये इस तरह की थेरेपीज ले रहे होते हैं। बिल्कुल ले। यहाँ पे तो हमें मेरे ख्याल लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है, वो पहलवान से झटका मरवा लेंगे, हाँ जी, आप लोगों के पास आगे करा के नहीं निकलवाएंगे। हाँ जी, ऐसे ही है। अनफॉर्चुनेटली लिटरेसी रेट पाकिस्तान में वैसे भी कम ही है थोड़ा, तो और इस चीज़ के अंदर तो और भी कम है कि दवाई जो है वो, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट विद डॉक्टर्स और एलोपैथी, बिकॉज पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं, और एक डिग्री है बहुत बड़ी माशाल्लाह, आई रिस्पेक्ट देम। मुझे पूरी दुनिया से डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप पहले इसके पास जाओ। मज़े की बात है, दिस इज जोक, कि बाहर से लोग मुझे रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स कि आपने इनके पास जाना है, फिर डॉक्टर के पास जाना है, कुछ ना हो। लेकिन 50% यहाँ के भी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, 60%, लेकिन 40% भाई मेरे से लोग नाराज हैं कि मैं कुछ तोड़ दूंगा या हम जैसे लोग कुछ तोड़ देंगे। तो मेरा एक क्वेश्चन है मासूमाना यहाँ पे कि देखा जाए तो दुनिया में हॉस्पिटल में खरबों लोग मरते हैं, आप जरा बोन सेटिंग में देखें कितने को लोग मरे या कुछ टूटा आज तक, कोई बात तो बंदा लॉजिकली करता है। ये जब हम देख रहे होते हैं वो बड़ा एक सुकून दे तो लग रहा होता है, लेकिन ये लग रहा होता है कि ये कहीं गर्दन ना निकाल दें, कोई बाजू ना तोड़ दें। लग ही रहा होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू पर से कहूँ कि आपको बुखार हो गया, ठीक है, अब ये डॉक्टर्स इसको बड़ी तरह समझेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, आप भी समझ जाओगे। आपको वो एंटीबायोटिक दे देते हैं। एंटीबायोटिक एंटीबॉडीज कहाँ से पता लगा? बॉडी से ली, फिर सिंथेटिक मटेरियल से इसको तैयार किया, दैट इज कॉल्ड योर एलोपैथी। फिर आप वो डेरिवेटिव को 90% या 95 या 80% आप बॉडी में उसको खाते हो, वो जाता है, लिवर उसको ब्रेक डाउन करके टारगेटेड एरिया पे भेजता है, फिर वो जाके ब्लड में फाइट करता है उस जगह पे उससे जाके, और एंटीबॉडीज उसको मारती हैं, एक जंग होती है। फिर सोल्जर्स गिर जाते हैं, मर जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको फ्री रेडिकल्स कहते हैं। अब फ्री रेडिकल्स के लिए ये लोग क्या दवाई देते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। हाँ, अब फ्री रेडिकल का मैं एग्जाम्पल दूंगा। वो एक सेल जो कि खराब है, मर गया, उसको इम्यूनिटी उठाती है, डॉक्टर कुछ नहीं करता वहां पे, उसको इम्यूनिटी की। हर शख्स यहाँ पे अल्लाह का मोहताज है, जितना मर्जी पढ़ लिख जाए, जो मर्जी कर ले, वो मोहताज ही है। तो यहाँ पे आगे डॉक्टर इम्यूनिटी उठाती है और उसको सॉल्व कर देती है। ना मासूमाना सवाल, अगर वो फ्री रेडिकल वहां से निकल जाए और कहीं जाके छुप जाए, ये डॉक्टर्स अच्छी तरह समझेंगे, और कुछ सालों के बाद वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर कौन कसूरवार? आप कह रहे ना हम कोई जोड़ तोड़ देते, कोई चीज खराब कर देते, तो फिर वहां पे कौन कसूरवार है? डॉक्टर को कहेंगे ना कैंसर तेरी वजह से हुआ है, लेकिन नहीं कह सकते ना, वो हेल्प करने के लिए बैठा हुआ है। आपके कभी एक्सपीरियंस में हुआ हो कि आपने कोई बाजू तोड़ दी हो? या नहीं जी, मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई इन फ्यूचर तोड़ने वाले हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तोड़ने के लिए कभी सीखा ही नहीं। मेरा काम है केयर करना, लोगों की तमीज से काम करना। एक पढ़ा लिखा है कि 360 पे
इवॉल्व करती है, आपकी जो स्पाइन है वो बहुत सी जगह 180 डिग्री पे इवॉल्व करती है, फिर 90 पे इवॉल्व करती है, 45 पे करती है, फिर इनके दरम्यान जितने एंगल्स हैं। तो बेसिकली 360 का मैं बता भी रहा था, पहले भी मैंने बोला है लोगों को कि 360 की सुनना क्या है 180, 180 की सुनना क्या है 90, 90 की 45। यहाँ तक आपके इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती हैं वो भी जो फाइबर्स हैं सुभान अल्लाह 45 की डिग्री पे है और इवॉल्व करते हैं। लेकिन सुन्नत की ताकत यहाँ पे दिखाए कौन? बताने वाले बड़े आलिम। मैं आलिम नहीं हूँ गाइस कोई, लेकिन यहाँ बताने वाले बड़े हैं कि दाढ़ी सुन्नत है, मिराब सुन्नत है, सजदा ऐसे करें, ये करें, वो करें। चलें, लेट मी एक्सप्लेन यू। मैं चैलेंज करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। मेरा चैलेंज है, मैं एक रुकू को बयान करता हूँ सिर्फ साइंटिफिकली। आप वो रुकू कर लें, 90% बीमारियों से जान छुड़ा लें, अपर लिम, लोअर लिम और बॉडी की हड्डियों की बीमारियों से। आप वो हमें बिहाइंड द कैमरा भी बता रहे थे, वो क्या तरीका क्या है? तरीका ये है कि सही मुस्लिम, सही, मैं कोई आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन कोई कमी आलिम निकाल सकता है इसमें से, और वो इसको और रिफाइन करके बता सकता है। अगर आप करके दिखाएं। हाँ, मैं आपको जरूर करके दिखाऊं। छाती के बराबर पेट, और दूसरी सुन्नत, जिस्म का एक एक हिस्सा जान में था आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जब वो होगा ये 2 सुन्नतें पूरी कर लें और तीसरा रुकू कर लें। रुकू का तरीका ये, अगर रुकू का तरीका है वो कमी वेशी जी के वो टांगे खोलें पूरा, वो काफी आलिम है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत जिंदगी दे, वो ज्यादा जानते हैं। आप अगर इस तरह बताएं, मेरा ख्याल है कि जो ऑडियंस है ना, प्रॉपर शोल्डर विड्थ अपार्ट, जितने शोल्डर विड्थ अपार्ट है नॉर्मल अपने उतने, जिसके चौड़े शोल्डर हैं, हाँ वो लाजमी बात है ज्यादा ही खोलेगा। जिसके शोल्डर विड्थ ही छोटी है वो बेचारा ऐसे खोल के क्या करेगा? सही, उसको अपने लिहाज से पाँव खोलने। सो हाँ, वो उसके ऊपर आएंगे आप, और ये आपके हाथ ऐसे हैं, ठीक है। और वो मेरे ख्याल में, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ, गलती हो सकती है। सहीह मुस्लिम, सहीह बुखारी और मिशकात, या फिर कोई भी हदीस है, वो कोई आलिम बताएंगे कि जी ये शोल्डर्स डाउन एंड बैक और गर्दन, ये कहते हैं पानी का प्याला चलाएं तो एक कतरा भी ना गिरे, ठीक है, एक्यूरेट। देखिएगा, ये हो गया, और ये शोल्डर्स डाउन एंड बैक, इसके ऊपर ये, और ये गर्दन ऐसे। और अब मेरे पेट के ऊपर हाथ फेरें, कमर बिल्कुल सीधी है, आपकी कमर भी सीधी है और पेट भी साथ लगा है। हाँ, ठीक है, ठीक। अब मैं दोबारा, इससे होगा परफेक्ट, मैं बताता हूँ आपको इससे क्या होगा। ये आप देखें, ठीक है, ये है रुकू, और इससे आपके ये स्ट्रेच हो रहे हैं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, जब आप इस तरह रुकू करेंगे और आपको कोर आपका नहीं है, आपका तोंद नहीं निकली हुई, तो ऑटोमेटिकली ट्रैक्शन होगी जो मैं स्टेबल पे करता हूँ। मतलब कि आपके जो ये जितने भी डिस्क हैं, हाँ जी, इनके जो अंदर गैप है वो दबेंगे नहीं, वो दोबारा वापस खुलेंगे रोज। मतलब कि आप अच्छे तो से रोज ही रुकू कर लेंगे तो भाई, आप रोज गाड़ी गंदी होती है, रोज साफ करते हो, क्या होगा? गाड़ी साफ रहेगी। सही। तो वो दे गया हमें 1450 साल पहले। अगर हमें वो नहीं ना मंजूर, फिर पैसे दें लोगों को। किस तरह के लोग आपके पास आते हैं, किस हालत में होते हैं, और फिर क्या आपकी ट्रीटमेंट के बाद फर्क पड़ता है? मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जी के गर्दन हर वक्त ऐसे, जैसे कि नेक ऐसे और ऐसे, मोबाइल यूज कर रहे हैं बच्चे बड़े जो मर्जी हैं, अब एक चीज का यूज भी नहीं आता। कैसे यूज करें? मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नेक प्रॉपर्ली ये है, और आप ऐसे जाएंगे नीचे यूज करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने जब बिल्कुल तक कि आपके मसल्स की पावर है। तो बात तो ये है कि आप स्ट्रेच करें, तो फिर रुकू क्यों नहीं कर लेते सही तरह? यानी कि आपको जो आपने तरीका बताया, हाँ, 1450 साल पहले आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गए, आप वो क्यों नहीं करते? आप गोरे से सीखेंगे। अच्छा, हमने बहुत सी कायरोप्रैक्टर थेरेपी, बॉडी बैलेंसिंग, बहुत सी उस तरह की देखी। हमने देखा है कि उसमें तो खवातीन को बिकनी पहना के, और हमें तो लग रहा होता है कि पार्टी के बाद कोई रिलैक्सेशन चल रही है। बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। पता नहीं उसके व्यूज शायद ज्यादा आते हैं। हाँ जी, वो उसके व्यूज ज्यादा है। हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो लोग यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। एक चीज को जब मना कर दिया गया तो मना कर दिया गया। मैं फीमेल की कोई लाइव वीडियो नहीं करता, और हम पर्दे में तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। वो उधर वो जो बिकनी में खतून होती है, मिलियन में व्यूज होते हैं। आपने यहाँ पे 2-4 व्यूज, मेरे जैसा बकरा हटाया होना, वो मुझे नहीं अंडरस्टैंड। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो वो क्रैकिंग थोड़ी देख रहे हो। आपको मैं बताऊं कि जिस तरह की यहाँ पे मेंटालिटी है ना, आप अगर आज ये कह देना कि ये जो CLM थेरेपी है, इससे को आपका कोई अज़ूए खास बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे लाइन लगी है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वो बढ़ तो नहीं सकता, लेकिन L3 L4 जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, जहाँ पे आपके जो मोरे हैं लंबर से, अगर उसमें कोई दबा हुआ कोई चीज और उसको खींचे और प्रॉपर्ली ट्रैक्शन करें, कोई इस तरह का भी कस्टमर आता है तो बेहतर बहुत चीजें ठीक मेरा मोहरा काम नहीं कर रहा, कसी हुई है। हाँ,
नहीं अभी तक तो नहीं ऐसा कोई कस्टमर आया, लेकिन मेरे पास ईडी के कस्टमर्स आते हैं प्रॉपर्ली, वो L2 L3 L4। ये बात करते हुए उन्हें क्यों देख रहे हैं? मैं इधर ये तो नहीं आया आपके पास? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं आया मेरे पास, ये मेरे स्टूडेंट है बहुत पुराने माशाल्लाह। तो मैं आपसे वाकई पूछ रहा हूँ कि क्या ये जो मोहरे हैं, हाँ जी, ये मोहरों से ही सब कुछ जाता है भाई, सारे सिग्नलिंग इससे है। करंट, सिंपल वर्ड्स में बोलूं, करंट के ऊपर, सिग्नलिंग के ऊपर, जिनको गैंग्लियास कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो आपके नर्व्स में चलते हैं, उनके ऊपर ब्लड डिपेंडेंट करता है। जितने आपके मसल्स खिंचते जाते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम आपको किसी जगह पे भी, लंबर में हो रहा है, थोरेसिक में हो रहा है, अपर रीजन में हो रहा है, 24 मूवेबल जितने भी मोरे हैं उनमें अगर डेसिकेशन आ रही है, आप बैठे हैं, यानी कि आप बैठे हो यहाँ पे, मजे की बात इंपॉर्टेंट, जो लोग 40 मिनट से ज्यादा बैठे हुए हैं और वो उठते नहीं अपनी जगह से और लगातार काम करें, 45 मिनट्स या 40 या 50 मिनट्स के बाद तो आपकी स्पाइन में से 50-60% गंदा खून निकलता ही नहीं। तो अगर आप गंदा खून लिए बैठे रहेंगे 3-3, 4-4 घंटे, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट्स गोना हैपन? डेसिकेशन, डीजनरेशन। अब मजे की बात, डॉक्टर्स ये क्यों नहीं बताते? क्यों भाई? फिर गोली टॉफी कैसे बिकेगी? मरीज तैयार कैसे होगा? सही कह रहे हैं। दिस इज डेंजरस। मरीज तैयार कैसे होगा? नहीं भाई, सच सिर्फ कड़वा नहीं है, सच इंतहाई कड़वा है। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो आपकी थेरेपी है, ये जो लोगों को मोहरे के मसले होते हैं, या फालिज हो जाता है, या कोई पोलियो की मर्ज की वजह से कोई खास ऑर्गन काम नहीं करता, तो आपके पास कोई हैं रिजल्ट्स ऐसे हैं? मेरे पास ये है कि मैं मसल्स को रिलैक्स कर सकता हूँ, जो सीपी या सेरेब्रल पाइरेसिस को बोलते हैं, या फिर आपको कोई क्लॉटिंग आ गई है, या आपको कोई चीज़, आपको फॉलिज जिस तरह आप कह रहे हो वो हो गया है, या पार्किंसंस है, आपको कोई ऐसी डिजीज़ है, तो आई एम एबल टू हेल्प कि वो और ज़्यादा ख़राब ना हो। एहतियात इलाज से बेहतर है कि पहले ख़राब करें और उसके बाद ठीक करने जाएं। पहले ये देखें कि गलत क्या है, उसको चेक करके देखें, तो फिर जिन्होंने गलत है बताया है, तो फिर उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं बन जाएगा। कि कुरान पाक में आपको कहा है शराब हराम है। आई एम नॉट जजिंग एनीबडी, मेरे से लोग ज्यादा होंगे अल्लाह के करीब, मैं कोई आलिम नहीं हूं, मैंने आपको कहा, लेकिन जो गलत है वो पहले बता दिया गया है, और जिन्होंने बताया उनसे बेहतर नहीं कोई हो सकता। बिल्कुल। इंफॉर्मेशन नहीं सही बांटी जाती। अगर एक स्कूल कॉलेज में, एक स्कूल के अंदर एक छोटा सा 15 मिनट्स का लिटरेट लोग बिठा के ये सब्जेक्ट रख दिया जाए कि बेटा ऐसे झुकना है, स्पाइन को ऐसे रखना है, शोल्डर्स को ऐसे मूव करना है, ये अच्छी मूवमेंट्स हैं, यहाँ पे चलना है, तो व्हाट डू यू थिंक कितने बीमार रह जाएंगे 40-50 साल के बाद? मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं, जैसे कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है कराची में, एक बंदा आया मेरे पास कि जी मेरी एक टांग जो है वो काटने के लिए कह दिया, और एक पे, और वो भी नहीं चल रही, वो भी कल को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने कहा यार मैं ट्राई कर सकता हूँ, अल्लाह का नाम लेके मैंने अपनी कोशिश की, सीएल मेथड थेरेपी की, बोन सेटिंग की, वो चलने लग पड़ा। अच्छा, हाँ, टांगे ठीक है उसकी। एक बंदा आया बैसाखियाँ लेके अपनी वाइफ के साथ, मैंने उनको ट्रीट किया, वो तो अपना ट्रीटमेंट भी नहीं करवाने आए थे, उनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि आपको बहुत कोई बड़ी मसल्स की बीमारी, मुझे तो नाम भी इसका नहीं शायद, कम पढ़ा लिखा बंदा, माड़ा बंदा। तो मेरा काम है, मैं पूरी ABCD शायद ना जानता हूँ, लेकिन ABC की ABCD मैं जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, प्रैक्टिकल। वो जो एक थोड़ा छानी लेके कर रहे होते हैं, वो क्या? वो हैमरिंग कहते हैं उसको। अच्छा। इट्स अ पार्ट ऑफ CL मेथड। व्हेन दे कॉल यू मास्टर, दे अलाउ यू टू हैमर। सो आप मास्टर करके थोड़ा छानी चला रहे हैं? हाँ, चला सकते हैं, क्यों नहीं। सोनियार भी तो चलाता है, एक एटॉमिक बॉम्ब बनाने वाला भी तो चलाता है। वो सारे देखने में बड़ा वो चाइनीज थोड़ा चलाते हैं, बड़ा एक वो खतरनाक सा लग रहा होता है कि खतरनाक लग रहा होता है, लेकिन अगर पिस्तौल एक बच्चे के हाथ में है तो खतरनाक है, पागल के हाथ में है तो और भी खतरनाक है, एक फौजी अक्लमंद के हाथ में है तो खतरनाक नहीं है। अच्छा, आप पाकिस्तान में वाहिद हैं जिन्होंने ये किया हुआ CLM? मैं अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद हूँ फ्रॉम 4.5 years। 2019 में मैंने बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड इन द वर्ल्ड जीता हुआ है उसके सारे स्टूडेंट्स में, सो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लास्ट में ये बता दें कि कौन कौन आपके जो कस्टमर्स हैं जो को वेल नाउन हो, क्योंकि हम देखा है कि मैं आदि अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी देख चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और लाइक MP MNS भी यावर आयात मेरे पास आ चुके हैं, फिर बॉडी बिल्डिंग की इंडस्ट्री से उस्ताद बहुत सारे मेरे पास आ चुके हैं, मेरे पास बहुत लोग आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दिखावा करने का इतना शौक नहीं मुझे काम करने का शौक है। मैंने 4.5 साल पहले कोई ढोल नहीं बजाया, मैं दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बोन सेटर का इकलौता स्टूडेंट हूँ, तो बेस्ट परफॉर्मेंस भी जीता हूँ। मैंने बड़े लोगों की तरह, क्रिकेटर्स की तरह चक्के नहीं मारे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी मेहनत की, अल्लाह ताला ने इज्जत दी। आई डोंट माइंड कि किसी को पता नहीं, किसी को नहीं, जब अल्लाह ताला ने करना था तो उस वक्त हो जाना। ये आप हरकत हमारे साथ भी करेंगे? हाँ बिल्कुल करूंगा, मैं चेक करूंगा आपका बॉडी बैलेंस क्या है, आपको सुन्नत पे आपकी बॉडी है ये नहीं बताऊंगा,
इसका कुछ चार्ज क्या करते हैं? लोग आपको सुन्नत बताएं वो ठीक है, मैं आपको जिस्म की सुन्नत बताऊं वो ठीक नहीं है। चार्ज में अगर आप, अच्छा क्वेश्चन किया, अगर आप दुबई से ग्रैंड मास्टर क्रिस्टोफर लियोन को कॉल करते हो या टेक्स्ट करते हो कि मुझे आपका टाइम चाहिए, तो ही विल से कि $900 जमा करवा दें ताकि हम आपको टाइम दे दें। जब आप वहां जाएंगे तो $600 पे करेंगे, $1500 का वो आपको यही सेशन देंगे जो मैं यहाँ देता हूँ। यू कैन गो एंड चेक। फिर अगर मलेशिया जाते हैं 1500 रिंगिट्स टू 2000 रिंगिट्स का वो आपको ये सेशन देंगे। 1 लाख 1 लाख 10,000 15,000। मैं यहाँ पे सिर्फ 10,000 चार्ज करता हूँ एक सेशन का। हाँ, और मैंने अपनी सारी जिंदगी की मेहनत भी की है और काम भी करके। तो ये आप हम पे 10,000 लगाने लगे? तो कोशिश कर सकता हूँ मैं, अगर आप कहेंगे तो। चलें, लेट्स ट्राई दिस। बैलेंस देखेंगे आपका, बॉडी बैलेंस। हमजा भाई माशाल्लाह बॉडी बैलेंस तो आपका बड़ा अच्छा है। आपने अपने शोल्डर्स को और नेक को प्रॉपरली रखा हुआ है। हाँ, थोड़ी सी टाइटनेस है नेक के अंदर आपकी। सो इट्स इक्वल टू लाइक जैसे बोन क्रैकिंग होती है वैसे। सो मैं वो आवाज़ें निकालते जी वो नहीं निकालूंगा ताकि हाँ से आवाज़ें आपको, वो कहते हैं लोगों को क्रैक्स नहीं सुनाई देते। टर्न रिलैक्स। बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि ये पटाखे निकालने से वो वीक हो रहा होता तो मेरा उनसे ये सवाल है मासूमाना कि पटाखे निकालने से नहुसत होती है, पटाखे निकालना ठीक नहीं है, तो भाई पटाखे आते क्यों है भाई? हाँ, यही तो बात है। असल में सवाल ही यही है कि ये होता क्यों है। अब ये हो गया है तो इसको करना कैसे है वो कम इम्पोर्टेंट है, ये होता क्यों है। यानी कि आप किसी अपने दुश्मन को जानते नहीं तो लड़ लेंगे क्या? नहीं। हम सब प्लीज, हाँ, रिलैक्स, ट्रस्ट। सो दैट वाज योर 5 to 6 सर्वाइकल वर्टिब्रे। ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। रिलैक्स करें और डाउन। गुड बॉय। अभी आप सब देखोगे उसके बाद। गुड, गुड। सो नाउ योर शोल्डर्स, गॉट इट, रिलैक्स, गॉट इट, फिंगर्स क्रॉस्ड, कम अप, यहाँ पे रखेंगे प्रिसाइसली, रिलैक्स, गॉट इट। थोड़ा सा काम करेंगे आपके सोएस मेजर माइनर के ऊपर। सिखा रहे ना अब सिखा रहे, आप सीखो। आप फर्क नहीं पड़ता। नाउ दे नो हु इज डूइंग इट, राइट? सो सोएस योर इलियम, हम जाएंगे थोड़ा सा काम करेंगे। सो खिंचे हुए, तो आप काम करते हो, हेक्टिक है, एंड डन। डोंट ट्राई दिस एट होम। रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट, रिलैक्स, गुड। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट, रिलैक्स, yeah. Got it. Take a deep breath in and breathe out and relax. Got it. Take a deep breath in and breathe out. Yeah. Got it. कोई ज़्यादा ज़ोर से था बताइएगा। Yeah. Relax yourself. Got it. Very good. Good boy. Very nice. Accurate माशाल्लाह। Got it. लंबे सांस लें और बाहर रिलैक्स। Got it. साइड पे करवट लेने, इसको यहाँ पे रखेंगे और इसको यहाँ पे। Take a deep breath in and breathe out. पहले ही सब कुछ I got everything। हाँ, जब आप रिलैक्स हो गए तो मुझे कोई इतनी जान लगानी नहीं पड़ेगी। Got it. किसी को अपनी स्पाइन के ऊपर नहीं आपने। रिलैक्स करें, लंबा सांस, बाहर ढीला। ट्रैक्शन का इंग्लिश में मतलब है कि जो 24 मोहरें हैं उनमें जो दबाव है इसको ख़त्म करते हैं। तो कायरोप्रैक्टिस भी यूज़ करते हैं। ढीला। सो डरेंगे नहीं। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। ढीला। हमजा भाई यही काम है। ना ना ना, उठना नहीं है, उसी को तो खोलना था हमजा भाई जो खोला है। लंबे लंबे सांस, रिलैक्स फॉर 1 minute, देन यू विल गेट अप। सो क्रैक्स छोड़े छोड़े, डरना नहीं है आप। सो कम, गॉट इट, या बेबी। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड बेबी, ये क्लाइंट है अपना। ये क्लाइंट है, ये नहीं जाता कहीं पे। तो अब हम आपके जो आप कह रहे थे ऑपरेशन में, तो आपकी सुन्ना को देखेंगे, मसल्स की सुन्ना आप है, सुन्नत पे है या नहीं है। सुन्नत मीन्स व्हाट, कि टांग जो है वो 90 के ऊपर आनी चाहिए, तो आपके मसल्स बेहतर है, जो कि नहीं है। दिस इज योर प्लांटर एक्सट्रूड, इट्स नथिंग। सिर्फ आपकी बॉडी सुन्नत में नहीं है, दैट्स इट। बीमारी और कुछ नहीं है। और उसके अलावा जो मेरी परसेप्शन है, मेरे लिहाज से बीमारी है
मैं कुरान से मदद लेता हूँ ज़्यादातर। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में कमी बेशी माफ़ फरमाए, मैं एज आलिम नहीं हूँ। तो इफ़ ऐसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जितनी रहमत तुम पे है वो सब मेरी तरफ से है, जितनी मुश्किलात तुम पे आती हैं वो सब तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा, लेकिन हम उसको फिर भी तुम्हारे लिए रहमत बना देते हैं। तो इसका मतलब तो बताएं मुझे ज़रा हमजा भाई थोड़ा सा, कि बीमारी समझ रहे हैं ना? मैं समझ रहा हूं। यू हैव अ हैमस्ट्रिंग लाइक अ 75-year-old ग्रैनी, आई एम सॉरी। हाँ अभी देखते हैं ना, बेहतर हो जाएगा वो। सो माशाल्लाह फिट बच्चा है भाई। अच्छा, ये जो आप वो कड़ाके निकालते हैं उससे क्या होता है? वो फेसियल जॉइंट्स में से हवा निकालते हैं हम लोग, ट्रैक्शन करते क्या हैं। कहते हैं, नाइट्रोजन, क्या वो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस भी, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस आपके बॉडी होती है, आपकी गैसेस होती हैं बॉडी में भी, ब्लड में भी है। और ये जो मजे की बात, आपने एक चीज याद करवाई मुझे, जो इंटरवर्टिबल डिस्क होती है और आपकी जो कोलेजन की बनी हुई है, जिस तरह आर्टिकुलर कार्टिलेज और जो कोलेजन की बनी होती है, लिगामेंट्स, टेंडन्स, इनको डायरेक्ट, खास तौर पे जो इंटरवर्टिब्रेट, इनको डायरेक्ट ब्लड फ्लो कोई नहीं होता। हाँ, ये ऑक्सीडेशन एक अमल होता है, उससे ये नरिश करती है बॉडी, और वो आपके मूव करने से होता है, फंक्शनल। बैठे रहने से कुछ नहीं होता, बैठे रहने से बेड़ा गर्क होता है। 2 टाइम्स मिनिस्टर पाकिस्तान में खड़ा हूँ, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। क्या एज है आपकी? 44 into 45। अच्छा माशाल्लाह, बड़े फिट हैं आप। क्या स्टेरॉइड यूज करते हैं? स्टीरॉइड यूज, झूठ नहीं बोलते कभी। मैंने स्टीरॉइड पे बॉडी नहीं बनाई हुई भाई, मैंने सारी जिंदगी मेहनत की हुई है। नंबर 1, हाँ स्टीरॉइड चेक जरूर करके देखा हुआ है, ऑन एयर बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, हाँ चेक किया। जो नुकसान गलत चीज है, जो नुकसान हमें पता, मैं आपको सैकड़ों बता सकता हूँ। बताएं क्या नुकसान है? कुछ भी हो सकता है, इंपोर्टेंस हो सकते हैं, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको ब्ला 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 etc। यू कैन हैव अ डिफरेंट प्रोग्राम ऑन दैट। कुछ भी हो सकता है, बिच ट्रीट्स हो जाते हैं आपके, प्रोजेस्टेरॉन्स बढ़ जाते हैं, एस्ट्रोजन्स बढ़ जाते हैं आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। अच्छा, हाँ, एफएसएच एक्टिविटी आपकी मर जाती है, आपके टेस्टिकल्स श्रिंक हो जाते हैं। नेचुरल सिस्टम, आप बाहर से सिंथेटिक मटेरियल देते हैं तो मसल कहता है मुझे नहीं चाहिए, वो सो जाता है। फिर लोग कहते हैं जी एंटीबॉडी यूज करते जी, एंटी स्टीरॉइड जी, एंटी साइकिल जी, सारा जिस्म नहीं नहीं नहीं, आप मुझे कहें कि मैं आपकी एक चीज का बेड़ा गर्क कर दूं और उसके बाद कुछ चीजें दे के उसको चलाने की कोशिश करूं, हाँ ये मैं समझता हूं कि एक चीज से बचने का तरीका जरूर हो सकता है, बचने का। कोई एंटी ऐसा कुछ नहीं होता, सच तो खुदारा बोले। अगर आप गलत हैं, हम गलत हैं यार, इसमें मानने में शर्म आती है लोगों को, मुझे नहीं आती यार।